अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर के अंदर हेरिडिटी। हालांकि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है ये आपने पिछले कुछ क्लासों में जान रखा है। इस टॉपिक में हम लोग हेरिडिटी के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर हम लोग हेरिडिटी का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर हेरिडिटी होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि आखिर मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या था। मतलब मेंडल जी ने हम लोगों को एक लॉ दिया था, ये लॉ क्या था, ये क्या बताता है, ये सब कुछ हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हेरिडिटी हो गया आपका मेन टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर आपका छोटा सा टॉपिक है रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स यानी कि मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। ये आपके टॉपिक का नाम है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो आपको चीज मिल जाएगा। इसके अंदर ना सबसे पहले आप ये जानो, मतलब कि इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आप इसको फिलहाल छोड़ दो। पहले आप ये जानिए कि आखिर ये मेंडल था कौन, ठीक ना। तो मेंडल के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे और मेंडल जी का कंट्रीब्यूशन क्या था ये भी हम लोग देखेंगे, और मेंडल जी ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था ये भी हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर ये मेंडल साहब कौन थे। देखते हैं, कहा गया है मेंडल इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब आप सिंपल सा समझो, डीएनए आप जानते हो ना। डीएनए का मतलब डीएनए के बारे में जो हम लोगों को डिटेल स्टडी जिन्होंने करके बताया वो थे हमारे मेंडल। मतलब ये हो गया कि हमारे बॉडी में डीएनए जैसा भी कुछ चीज होता है, इसके बारे में डिटेल स्टडी करके हमको किसने बताया, मेंडल जी ने बताया। इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अच्छा, डीएनए के अंदर हमारा जीन होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो सिंपल सा आप ऐसे समझो कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम्स के अंदर होता है आपका डीएनए, और डीएनए के अंदर आपका होता है सिंपल सा जीन, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा आप ये समझो कि डीएनए के बारे में जिसने हमको कंप्लीट जानकारी दिया वो था हमारा मेंडल साहब, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, जेनेटिक्स क्यों नहीं, फादर ऑफ डीएनए क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इन्होंने बेसिकली हम लोगों को जीन के बारे में बताया था जो कि डीएनए के अंदर ही प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा इसको। कई बार पूछ लेता है सिंपल सा कि मेंडल के बारे में 2-3 लाइन आप बताइए, तो आप ये बता सकते हैं। आगे, मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच इन्वॉल्व्ड द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब बेबी। अच्छा, यदि आपके पास पेंसिल है ना तो कहीं पे आप बुक में लिख लीजिए, ऑफ स्प्रिंग बोले या फिर प्रोजेनी बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। वो सिंपल सा बेबी के बारे में बात कर रहा होता है, यानी कि उसके छोटे से बच्चे के बारे में वो बात कर रहा होता है। ऑफ स्प्रिंग बोले, ऑफ स्प्रिंग OFF SPRING, ऑफ स्प्रिंग बोले, या फिर प्रोजेनी बोले PROGENY, लिख लीजिए सब कोई। ये बहुत कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में, इसीलिए हमने आपको पहले सोचा कि बता दिया जाए। ऑफ स्प्रिंग बोले या फिर प्रोजेनी बोले, इसका मतलब क्या समझना है आपको, बेबी मतलब कि छोटे से, या फिर यदि प्लांट का है तो प्लांट का बेबी छोटा सा, एनिमल है तो एनिमल का बेबी। इसका मतलब सिंपल सा है, बेबी के बारे में वो बात कर रहा है। मतलब ये हो गया कि मेंडल साहब दुनिया का ऐसा पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको ये बताया, एकदम सिस्टमैटिक वे में बताया कि किस तरीके से आपके फादर का गुण आप में आता है। मतलब ये हो गया, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारे घर में बोला जाता है कि ये बच्चा मम्मी पे गया है, ये बच्चा पापा पे गया है, क्योंकि कुछ गुण हमारा मम्मी पापा से मिल रहा होता है हमारे बॉडी में। तो मेंडल साहब दुनिया के ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको ये बताया कि किस तरीके से आपके पिताजी का लक्षण, आपके पिताजी का गुण आपके बॉडी के अंदर आता है, कैसे आता है, इन्हीं का जानकारी हम लोगों को मेंडल साहब ने दिया था। पहला साइंटिस्ट ये था, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि मेंडल साहब का बेसिकली क्या कंट्रीब्यूशन था, तो ये कंट्रीब्यूशन था, हालांकि कंट्रीब्यूशन तो और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मेंडल साहब हमारे दुनिया का ऐसे पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने हमको ये बताया कि आपके अंदर जो गुण है आपके पिताजी का वो कैसे आता है, ठीक है ना। तो यही हमारा है मेंडल साहब के बारे में जानकारी। एक पॉइंट और इनके बारे में लिखा हुआ है, ही डिड दिस बाय यूजिंग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पी प्लांट्स विच ही ग्रू इन हिज गार्डन। और इन्होंने ये चीज कैसे बताया हम लोगों को कि कैसे किसी का गुण, किसी बच्चे में गुण कैसे चल जाता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया पी प्लांट का, यानी कि पी प्लांट के डिफरेंट वैरायटी को इन्होंने लिया, यानी कि अलग अलग प्रकार के पी प्लांट को इन्होंने लिया
और पी प्लांट के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आपके पिताजी का गुण आपके अंदर आता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि मेंडल साहब ने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके थ्रू करके दिया था, तो पी प्लांट के थ्रू करके हमको वो दिया था। मतलब कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना पी प्लांट के साथ किया और वही सेम लॉजिक हमारे साथ भी फिट होता है, यही हमको इन्होंने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2 पॉइंट और है इसके बारे में लिखा हुआ। ही टुक 2 पी प्लांट्स, अ टॉल पी प्लांट एंड अ शॉर्ट पी प्लांट। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने 2 पी प्लांट लिया। पी का मतलब मटर, आप जानते हैं ना, जिसको हम लोग हिंदी में छीमी भी कहते हैं। तो इन्होंने 2 पी प्लांट लिया, एक छोटा और एक लंबा। ठीक है, देन ही प्रोड्यूस प्रोजेनी फ्रॉम देम, और उन 2 पी प्लांट से, यानी कि एक बड़े पी प्लांट और एक छोटे पी प्लांट से इन्होंने बेबी को प्रोड्यूस करवाया फ्रॉम देम। और ये अच्छा, क्या इन्होंने ऐसी आसानी से बेबी प्रोड्यूस करवा दिया होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने ये सारा काम अपने लैब में किया था, याद रखिएगा। लैब में किया मतलब ये हो गया कि इन्होंने एक बड़ा सा पी का प्लांट लिया और एक छोटा सा पी का प्लांट लिया, दोनों को लैब में आपस में रिप्रोड्यूस करवाया और उनके बेबी को उन्होंने प्रोड्यूस करवाया। ठीक है, यानी कि प्रोजेनी इन्होंने प्रोड्यूस करवाया फ्रॉम देम एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेजेस ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी। मतलब ये हो गया कि इन्होंने अपने लैब में एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट इन्होंने लिया और दोनों का इन्होंने एक्सपेरिमेंट आपस में अपने लैब में करवाया और इन्होंने कैलकुलेट किया परसेंटेज कि भाई आखिर लैब में हमने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट का जो एक्सपेरिमेंट किया, दोनों का आपस में जो रिप्रोड्यूस किया, उसमें से हमारे कितने टॉल प्लांट पैदा हुए और कितने शॉर्ट प्लांट हमारे पास पैदा हुए, इन्होंने ये कैलकुलेट करके हम लोगों को बताया। मतलब मेंडल साहब ने 2 पी प्लांट लिया, एक छोटा सा और एक बड़ा सा। इन्होंने दोनों को अपने लैब में रिप्रोड्यूस करवाया, ये ऐसे नहीं हो सकता था, लैब में इन्होंने करवाया और इन्होंने कैलकुलेट किया कि आखिर हमारे पास जो बनकर एक नया प्लांट आएगा वो शॉर्ट आएगा या टॉल आएगा, ये इन्होंने करके बताया। और यही सेम चीज़ हमारे ह्यूमन बींग के साथ भी बैठता है, फिट बैठता है, ये हम लोग अपने आगे देखेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे चैप्टर के अंदर। अगला टॉपिक है वाई मेंडल चोज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। हालांकि ये एनसीईआरटी में आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, इस प्रकार का सवाल कई बार सीबीएसई में पूछा गया है कि आखिर मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पी प्लांट ही क्यों चूज किया। हमारे पास बहुत सारे प्लांट है ना, पी प्लांट को इन्होंने क्यों चूज किया, इसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है देख लेते हैं। देखिए, मतलब ये हो गया कि आखिर मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पी प्लांट ही क्यों चुना। देखते हैं क्यों चुना। पी प्लांट्स आर इजी टू ग्रो। सबसे पहली बात, पी प्लांट्स आसानी से ग्रो कर जाता है, मतलब ये हो गया कि कम समय में ये ग्रो कर जाता है। ठीक है, पी प्लांट्स हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल। पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, मतलब ये हो गया कि बहुत जल्दी प्रोड्यूस होकर बहुत जल्दी ये मर भी जाता है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनके पास एक अच्छा साधन मिल गया। क्योंकि देखो, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो कई बार आप गलत चीज़ें भी करते हैं एक्सपेरिमेंट में, मतलब लाखों लाख कोशिश के बाद जाके आपका एक्सपेरिमेंट सही होता है। तो लाखों लाखों बार आप एक्सपेरिमेंट करोगे, इसके लिए आपके पास लाख प्लांट भी तो होने चाहिए, है कि नहीं। इसके लिए पी प्लांट बहुत अच्छा था क्योंकि जल्दी उगता भी था और जल्दी ये खत्म भी हो जाता था। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारा सबसे बेस्ट था। और बाकी सब जो प्लांट होते हैं ना, उसका लाइफ साइकिल थोड़ा सा मतलब शॉर्ट नहीं, ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बहुत ही देर देर के बाद प्रोड्यूस होता है। इसीलिए इनको लगा कि इतना समय हम यदि उसके प्रोड्यूस होने के लिए इंतजार करेंगे तब तो मेरा ही समय पुर जाएगा, एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाएंगे। मतलब ये हो गया कि पी प्लांट का लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा होता है। बहुत छोटा का मतलब हो गया कि बहुत जल्दी जल्दी ये ग्रो करता है और बहुत जल्दी जल्दी ये डेथ हो जाता है इस प्लांट का। इसीलिए इन्होंने सोचा कि इस प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए। बाकी सारे प्लांट जो हैं वो देर से उगते हैं और देर से ये मरते भी हैं। तो मेंडल साहब को लगा कि भाई उस प्लांट को उगने तक का यदि हम इंतजार करेंगे तब तो हम बहुत कम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे और हो सकता है कि मेरा जो मकसद है वो भी मेरा पूरा ना हो पाए। इसीलिए इन्होंने पी प्लांट को चूज किया। आगे, पी प्लांट्स कैन डू सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि पी प्लांट के पास ये एबिलिटी होता है कि वो खुद में रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि आपस में ही पी प्लांट अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जो कि इन्होंने अपने लैब में करवाया था। आगे, पी प्लांट्स कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि पी प्लांट जो है ना अपने बच्चों को, यानी कि पी प्लांट अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़े लेवल पे जन्म दे सकता है, बहुत ज़्यादा दे सकता है। मतलब ये हो गया कि आप एक पी प्लांट लगाओ, उसी से 10-12 पी प्लांट आपका बाहर निकल जाएगा, यानी कि उग जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा।
जिसके वजह से इनके पास एक अच्छा खासा समय था, अच्छा खासा इनके पास अच्छा खासा नंबर में प्लांट था अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अगला, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पी सीड्स आर अवेलेबल, और पी सीड्स का जो वैरायटी है वो भी बहुत सारा होता है, आपने देखा होगा। पी प्लांट का जो सीड होता है वो कोई राउंड होता है, कोई रिंकल होता है, कोई येलो होता है, कोई ग्रीन होता है ना, कुछ तो थोड़ा सा लाइट रेड भी होता है। इस प्रकार का हमारे पास पी प्लांट का अलग अलग वैरायटी होता है। यानी कि ये 5 रीजन है जिसके वजह से मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही चूज किया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। यदि आपसे कोई पूछे कि मेंडल साहब ने पी प्लांट ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आप ये 5 पॉइंट बेसिकली बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है हमारा मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, यानी कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। यही आपका मेन चीज है, मतलब कि आखिर मेंडल जी का वाकई में कंट्रीब्यूशन क्या था, इनका क्या एक्सपेरिमेंट था, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको अपने अगले वाले क्लास से शुरू करेंगे। याद रखिएगा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मेंडल कौन था, मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट क्यों चूज किया, अब एक्चुअली में इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या करके दिखाया था हम लोगों को, ये हम लोग देखने वाले हैं इस वाले टॉपिक में, जो कि अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।